शाजिया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। चले? मेरे भाई और बाबा परेशान हो रहे होंगे, मैं एक फोन कर लेती हूँ। नहीं शाजिया, हम पहले दिल्ली जाएंगे, फिर निकाह करेंगे और उसके बाद सारी दुनिया को बता देंगे कि हमने सच्चा प्यार किया है, निकाह किया है। अब हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अरशद लव शाजिया, शाजिया लव अरशद। चले शाजिया, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, एक फोन कॉल भी नहीं। आसाम के छोटे से गांव की लड़की 16 वर्षीय शाजिया फाकिर अरशद खान के साथ भाग रही थी। शाजिया और अरशद पहली बार फेस टू फेस मिल रहे थे। अब तक उनकी बातचीत सिर्फ फोन पर ही हुई थी। ये प्रेम कहानी नहीं थी और इसकी शुरुआत हुई थी शाजिया को 2 हफ्ते पहले आए एक रॉन्ग नंबर से। हेलो। गुड़िया? जी नहीं। ओ, फिर आप कौन बोल रही हैं? हाँ गुड़िया। जी नहीं, ये गुड़िया का नंबर नहीं है। ओ, फिर आप कौन बोल रही हैं? मैंने कहा नहीं, गुड़िया का नंबर नहीं है, आप गलत नंबर लगा रहे हो। फिर रॉन्ग नंबर लगाया तुमने। मैं गुड़िया नहीं हूँ। मैं अरशद हूँ, अरशद खान। मुझे गुड़िया से बात नहीं करनी। तो फिर? मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगने लगी है, इसलिए फ़ोन किया। क्या नाम है तुम्हारा? देखो, मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती। अरशद, क्यों फोन कर रहे हो बार बार? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अब अजनबी नहीं हूँ। मेरा नाम जानती हो और जानती हो कि मुझे तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है। तो ये भी जान लो कि मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी। तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज़ जितना ही मीठा है। हाँ है। अरशद खान, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तुमने कहा तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत है। क्या तुम्हारा चेहरा तुम्हारे नाम से भी ज़्यादा खूबसूरत है? बिल्कुल नहीं, भूतनी जैसी दिखती हूँ मैं। तेरा नाम क्या है भूतनी? नाम बताऊंगी तो तंग करना छोड़ दोगे? दंग रह जाऊंगा तो तंग क्या करूंगा? शायद सुनकर मर ही जाऊंगा। तौबा, ऐसी नहीं बोलते। शाजिया नाम है मेरा। बहुत खूबसूरत नाम है। अच्छा, नाम पता चल गया ना, अब काम बताओ। प्यार में पड़ना भी कोई काम होता है शाजिया? धत। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है ये सब कुछ। ये सपना कभी टूटेगा नहीं शाजिया, बस पूरा होगा। दिल्ली में तुम्हारी जिंदगी एक हसीन सपने की तरह होगी। हमारी जिंदगी अरशद? हाँ। क्या बात कर रहे हो बशीर? मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था कि शाजिया आज क्लास क्यों नहीं आई। मजीद चाचा, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो तो रोज की तरह ये बोलकर निकली थी कि क्लास जा रही है। बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि शाजिया के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो? नहीं अब्बू, सुबह जब बिजली आई थी उसने मेरे सामने अपना फोन चार्ज किया था। वो सिलाई क्लास गई नहीं। तो फिर कहाँ गई? बशीर बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुनिए, आप जुबैर भाई को फोन लगाइए अभी।
भाईजान, सब खैरियत? नहीं जुबैर, शाजिया गायब हो गई है। गायब होगी मतलब? कहाँ गायब हो गई? वो सिलाई क्लास के लिए निकली थी और वहाँ पर पहुंचे ही नहीं वो। हमने देखा है कि 14, 15, 16, 17 साल की मासूम बच्चियों को असम के इलाके में, झारखंड के इलाके में कुछ लोग घूमते हैं, दलाल लोग प्रेम का बहाना बनाते हैं, नाटक रचते हैं, शादी का लालच देते हैं, अच्छी ज़िंदगी का लालच देते हैं और उन गरीब मासूम बच्चियों को ले जाकर या तो बाल वेश्यावृत्ति के लिए बेच देते हैं या शादी के लिए बेच देते हैं। अरशद, हम कहाँ पर हैं? हम दिल्ली में। दिल्ली? ये दिल्ली है? टीवी में और तस्वीरों में तो कितना अलग लगता है ना। जो चीज़ जैसी दिखती है ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ वैसी ही हो। मेरी होने वाली बेगम शाजिया। वैसे दिल्ली अभी दूर है, पहले हम यहाँ मेरे एक दोस्त के यहाँ ठहरेंगे, हमारा निकाह होगा और फिर हम लोग दिल्ली में कदम रखेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। हाँ अरशद, तुम्हारा इंतजार था। आओ आओ शाजिया। जमाल भाई, ये है शाजिया। सलाम। अरे भाई फरीदा, यहाँ तो आओ। सलाम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। फरीदा जी। ये है शाजिया। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई इन्हें अंदर लेके जाइए। आओ साजिया, चलो। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। जी। ठीक है, ये तो सिर्फ 5 है और बाकी के 15। सौदा तो 20 का हुआ था ना? अरे नहीं अरशद, बात 10 की हुई थी, 5 कल दूंगा, ये भी कहा था। सवाल ही पैदा नहीं था जमाल भाई, मेरी मैडम से बात हो चुकी है, पूरे 20 का सौदा हुआ था, 1 पैसा कम नहीं। अरे नहीं भाई 10, 5 आज 5 कल, मेरी भी बात हुई थी मैडम से। अच्छा चलिए अभी बात कर लेते हैं। कर ले। The number you have called is currently switched off. अभी तो बात नहीं हो पा रही है मैडम से, लेकिन मैं बात करके लौटूंगा। मैं भी बात कहने जा रहा, यही हूँ, और वैसे भी माल 10 से ऊपर का नहीं है। बंद मुट्ठी लाख की होती जमाल भाई, और हम तो सिर्फ 20,000 ले रहे हैं और लेकर रहेंगे। क्या रज़िया भी, आपका फोन ऑफ आ रहा है? इंसान हूँ, सोना होना भी पड़ता है। आजा। माल पहुंचा? हाँ पहुंचा दिया। पैसा ला। सिर्फ 5 दिए, बोला कि 10 की बात हुई थी और बाकी के 5 कल देगा। मैंने बोला कि बात 20 की हुई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। अब इसके साथ बातों से नहीं लातों से बात करनी पड़ेगी। औकात नहीं है तो शौक क्यों पालते इस साले? ऊपर से इनको 16 साल की कच्ची कली चाहिए। कहीं के। इंस्पेक्टर साहब, 16 साल की बच्ची है वो। 16 साल की बच्ची नहीं होती भाई, इतने में पूरी दुनिया समझ में आ जाती है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बहन बहुत ही मासूम है, हमने बहुत प्यार से पाला है उसे, बड़ा किया है हमने। हो गई ना बड़ी, अब उसे आप लोगों वाला प्यार रास नहीं आता है, उससे वो वाला प्यार हो गया है। नहीं साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कुछ ज़रूर हुआ है। देखो बशीर मियाँ, छोटा सा गांव है, रोज तुम्हारी बहन यहाँ से चलती है यहाँ पर काम सीखने के लिए, सिलाई सीखने के लिए। अब वो यहाँ से चली लेकिन यहाँ नहीं पहुंची तो कहाँ गई? अब ये कोई दिल्ली, बंबई या कुंभ का मेला तो है नहीं जो उसका हाथ छूट गया और कहीं गुम हो गई। हुआ ये होगा कि उसने जानबूझकर अपना हाथ छुड़ाया
और किसी और का हाथ पकड़ लिया। साहब वो बिना बताए घर से बाहर तरकारी तक लेने नहीं जाती, तो भाग कैसे सकती हो? तुम्हारी बेटी है, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। उसकी कुछ फोटो वोटो लाए हो तो मुझे दे दो, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। सच यही था, शाजिया फाकिर वाकई में घर छोड़कर भागी थी, अपने परिवार को बिना बताए भागी थी। लेकिन केस दर्ज हुआ मिसिंग का। हजारों मिसिंग केसेस में एक और। देश के दूर दराज और पिछड़े हुए इलाकों में टीनेज लड़कियों को प्रलोभित कर उन्हें प्रेम के जाल में फंसाकर उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। अपने आप में यह करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है। बात 10 की हुई थी, 10 ही दूंगा। 5 ईमानदारी से दिए ना तेरे को, और मुफ्त में नहीं ले रहा हूं। 5 कला के ले जा। बड़ा दिलदार बन रहा है साले। जब तक मेरे पूरे 20 मुझे लाकर नहीं देता ना, तब तक तू उसे छुएगा भी नहीं। अच्छा, माल मेरे घर में पड़ा और तैयार है, मेरी जो मर्जी होगी वो करूंगा, और तू मेरे घर में आके रोकेगी मुझे? हाँ, कोशिश करके देख ले। अच्छा, अब तू देख मैं क्या करती। क्या है? वो अरशद कहाँ है? अरशद नहीं आएगा, तू अंदर जा। मुझे जाने तो समझे, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मुझे मेरे बाबा से बात करनी है। बात तो तूने सुन ली पर अधूरी सुनी है, अब पूरी बात सुन। मैंने तेरे को अरशद से खरीदा, समझी? अरशद मुझसे निकाह करने वाला है, हटो तुम। तेरा निकाह तो होगा पर उससे नहीं, तेरा निकाह मेरे छोटे भाई सलीम से होगा, समझी? कभी नहीं। इसको घर के तौर तरीके और कायदे कानून सिखा। तूने माल चखा तो नहीं? धंधे के टाइम रोटी नहीं खाता रजिया अभी, चाहे कितनी भी भूख लगी हो। लड़की 200% कुंवारी है। अब देखती हूँ वो कमीना जमाल उसका क्या असर करता है। वो आप और जमाल वही देख लो, मैं चलता हूँ। अगले काम के लिए मैं तुम्हें जल्दी ही बुलाऊंगी, और उस जमाल को तो मैं देख ही लूंगी। भाईजान कुछ पता चला? क्या बोली पुलिस? बहुत कुछ बोली, लेकिन काम की कोई बात नहीं। शाजिया का एक फोटो मांगा था, वो दे दिया उन्हें। आप लोग को किसी को कभी कोई भनक नहीं लगी कि कुछ पक रहा है? भाभी आपको भी नहीं? नहीं जुबैर भाई, कभी कुछ पता ही नहीं चला। शाजिया फाकिर मेरी भांजी लगती है साहब, नज़ा के बाद आसाम की तरफ की रहने वाली है। मिलखोड़ गांव के जमाल इद्रिसी ने उसे अपने घर में कैद करके रखा हुआ है साहब। आसाम से हरियाणा, 16 साल की लड़की भाई पहुंची कैसे? वो तो मैंने पता नहीं साहब, उसका पता तो आप बाद में लगा ही लोगे ना। आप अभी चलकर पहले उसे छुड़वा लीजिए। खुदा ना करे अगर उस जमाल ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया ना, तो कयामत आ जाएगी साहब। मैं अपनी टीम भेज दूंगा मिलकोड़ जमाल इदरीसी के यहाँ। अब कब उनको बताएंगे, कब वो वहां पहुंचेंगे और कब उसे छुड़वाएंगे? देखिए साहब, अब तो जानते हैं ना, ताजा गोश्त देखकर कुत्ते पगला जाते हैं, खाने का इंतजार नहीं करते हैं वो। और जमाल को तो आप जानते हैं ना साहब, दल्ला है वो, दल्ला। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पहुंचने के पहले वो मेरी भांजी को कहीं और जाके बेच दे। साहब खुदा के लिए आप खुद वहां चलिए और मेरी भांजी को बचा लीजिए, उस मासूम को बचा लीजिए ना साहब। जमाल इदरीसी कहाँ है? अजी सुनते हो? अरे कौन है? शाजिया कहाँ है जमाल? वो तो अपने घर है। सब ये झूठ बोल रहे हैं, शाजिया यही है। हाँ तो
ये उसका घर है थानगर साहब, मैंने उसे अपने छोटे भाई सलीम के लिए खरीदा है, इसी रजिया से। अल्लाह, अरे कुत्ते, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर। सब मैं अपनी भांजी को बेचूंगी क्या साहब? चुपचाप मेरी भांजी को बाहर भेज, वरना अच्छा नहीं होगा। लड़की को बुलाओ जमाल। ले आ। रजिया खाला। शाजिया, मेरी बच्ची। देखा साहब, डर मत बच्ची, तेरी खाला आ गई है ना अभी। अब सब ठीक हो जाएगा। रजिया, क्या तुम्हें अभी जमाल के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करनी है? मैंने केस तो नहीं करनी है, आखिर मेरी भांजी की इज्जत का सवाल है, उसका नाम नहीं खराब होना चाहिए। पर हो सके तो इस कमीने को 2-4 दिन के लिए अंदर रखिए। हम देख लेते। रजिया खाला, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बेटा, मुझे तेरे भाई बशीर और जुबेर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तू गांव से गायब हो गई है। अल्लाह, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरे पास ना तेरा एक फोटो था, वो फोटो मैंने अपने आदमी को दिखाया और बोला कि चाहे जो हो जाए मेरी भांजी को ढूंढ कर लेकर आओ। उन्होंने तेरा फोटो जिस आदमी को दिखाया ना, उसने बोला कि हमने तो इस लड़के को इसी गांव में देखा है, वो किसी अरशद नाम के लड़के के साथ। अरशद ने फंसाया मुझे, उसकी बातों में आ गई थी मैं। खाला, उसने कहा शादी करेगा मुझसे। मैं समझ गई थी कि तुझे फंसाया गया है बेटा, इसीलिए तो तुझे पागलों की तरह ढूंढने चली आई ना मैं। मुझे पता चला कि वो अरशद ने तुझे जमाल किया रखा हुआ है, इसीलिए तुझे तुरंत लेने आ गई। पर बेटा, उस सुअर ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? मारा पीटा बस। बेटा, उसकी सजा ना उन्हें अल्लाह जरूर देगा, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। हेलो, हाँ, अबे काम ही सब कुछ नहीं होता। यहाँ मेरी भांजी मुसीबत में है और तुझे काम की सूझ रही है? हाँ अच्छा ठीक है, हाँ आती हूँ, चल फोन रख। हाँ अल्ताफ, जरा गाड़ी साइड में रोकना। साजिद, मुझे बेटा जरा एक जरूरी काम निपटा कराना है। तो मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ? अरे नहीं, तुम नहीं आ सकती वहाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई है ना तुम्हारे साथ, अल्ताफ भाई, शब्बीर भाई। और सुनो, अपनी बहन को ठीक से घर पहुंचा देना, उसके खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखना और सब कुछ ठीक से हो जाना चाहिए, समझे? तुम चिंता मत करो, अपनी खाला पर भरोसा है। चलो फजलू, हेलो, छोरी को वर्तीगढ़ गांव ले जा। हाँ, वहाँ सुलेमान भाई मिलेंगे, उनको डिलीवरी दे दे। उनका बेटा है आमिर, उसके लिए बीवी ढूंढ रहे हैं। वैसे कुछ बात हुई है वहाँ? 50,000 रोकड़ा सामने से। ठीक है। इतना कौला माल? शाजिया फकीर नाम है इसका, असम की है, मेरी सगी भांजी। आपकी सगी भांजी? इसकी अम्मी मेरी बड़ी बहन थी, जब ये 2 साल की थी तभी उसका इंतकाल हो गया था। देखिए, बीच में बोलना मेरा काम नहीं, लेकिन आपकी अपनी सगी भांजी? इसकी जगह मेरी सगी बेटी भी होती ना तो मैं उसे भी बेच देती। धंधा है और इसमें पैसा है। चलिए बताइए, कैसे क्या करना है? इसके भाइयों ने इसे मोबाइल खरीद कर दिया है, ये रोज सिलाई की क्लास में जाती है।
फोन पर बात कर ले, पटा ले। नंबर बोलिए छोरी का। यहाँ रहती है रजिया खाला? चुप। सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। शादिया नाम है। बेटा आमिर, कैसी लगी? ये सब क्या हो रहा है? अल्ताफ भाई, मुझे रजिया खाला से बात करनी है, अपना फोन दीजिए। खाला से तेरी मुलाकात तेरे निकाह के बाद ही होगी। अरे खुश हो ले, निकाह हो रहा है तेरा आज आमिर के साथ। मैं नहीं करूंगी किसी के साथ निकाह। लगता है जमाल ने ढंग से पीटा नहीं तुझे। हमारे हाथ का खाएगी ना, जिंदगी भर याद रखेगी। चल चुपचाप। शर्मा रही है कि छोरी? बढ़िया है, शर्माती छोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो फलक बेटे, बहू को अंदर ले जा, निकाह और स्वागत के लिए तैयार कर दे। सब समझा दे। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे रजिया खाला से बात करनी है और उनसे बात के बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। चुपचाप अंदर जा, वरना आमिर तेरे साथ यहीं सबके सामने सुहाग रात मनाएगा। बोल, चाहती ऐसा हो? नहीं ना? चल। ये क्या रहमान भाई, बात तो 50 की हुई थी। हाँ भाई, पूरे 50 ही दूंगा। 10 अभी दे रहा हूँ, 40 भिजवा दूंगा रजिया को। अरे ना उसे कहीं जाना ना मैंने, जबान की वो पक्की है तो मैं भी कोई कम नहीं। बोल देना 40 पीछे से आएंगे। आमिर बेटा, मेरे राजा, मेरी जान, चल सुहाग रात के लिए तैयार हो जा। चल 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 चल। छोड़ो मुझे। दिल की बातें अपनी जगह लगी। तू लड़ेगी, चिखेगी तो बहुत बुरी पिटेगी, बदन को बहुत तकलीफ होगी। कुंवारी हो तो और भी ज्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए कहती हूँ, दिमाग को खाली कर, दिल पे पत्थर रख और दे दे अपना जिस्म। बहुत जल्द आदत हो जाएगी, सब कुछ की आदत लग जाएगी, समझी? भाभी एक गिलास और दूध। आमिर बेटे, अब तू दूध पीता बच्चा नहीं है, आज तेरी सुहाग रात है और ये बड़ों वाला खास दूध है। इसे पीकर तू भी बड़ों वाली हरकत करेगा ना मेरे शेर? हाँ। जाऊं? जा। देखिए, मेरे साथ कुछ मत कीजिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अर्शद ने मेरे साथ धोखा किया और उसके बाद रजिया खाला के आदमियों ने। रहम कीजिए मुझ पे, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, मैं बहुत छोटी हूँ। लेकिन मैं छोटा नहीं हूँ, दूध पीता हुआ बच्चा भी नहीं हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ी वाली हरकत करूँगा। हमारे देश में आज भी अनगिनत बच्चे जानवरों से भी कम कीमत पर, निर्जीव सामान से भी कम कीमत पर खरीदे और बेचे जाते हैं। सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से आज देश में हर घंटे में 18 बच्चे चुराए जा रहे हैं। इनमें से जो लगभग आधे बच्चे कभी नहीं मिल पाते हैं, जिनका कहीं पता ठिकाना नहीं लग पाता है, उन बच्चों को शादी के लिए, गुलामी के लिए
भिक्षावृत्ति कराए जाने के लिए, बाल वेश्यावृत्ति कराए जाने के लिए या कहीं पर मजदूरी में लगाए जाने के लिए बेचा जाता है। ढूंढा उसे जाता है जो गुम हो गया हो। जो अपने आप छुपता है उसे पकड़ना एक अलग कहानी है। तो आप लोग ये मान लीजिए कि वो कहीं पर छुपी हुई है और साहब उसे ढूंढ लीजिए ना, वो भटक गई होगी। मैं मानता हूँ। तुम्हारे मानने से मुझे मेडल नहीं मिलेगा। तुम अपनी तरफ से भी तो थोड़ा जोर लगाओ, अपनी बहन को ढूंढो। हमने तो अपनी तरफ से ढूंढने की पूरी कोशिश की। तुम्हारी बहन है, तुम भी ढूंढो उसे। सुनो बशीर, अपनी बहन शाजिया को भूल जाओ। सच कहता हूं, उससे सारा मामला हल हो जाएगा। हाँ बशीर भाई, पुलिस वालों ने जवाब दे दिया, कहते नहीं ढूंढ पाएंगे, हम ही को ढूंढना पड़ेगा। हाँ 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 ढूंढेंगे ना, पर कहाँ ढूंढेंगे? पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। पुलिस वाला कह रहा था कि भूल जाओ उसे। ऐसे कैसे भूल जाए भाईजान, वो हमारी बहन है। शाजिया जुबैर और बशीर की इकलौती छोटी बहन थी, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार के साथ बड़ा किया था। उसे मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। इन दोनों भाइयों की जिंदगी एक तरह से रुक सी गई थी। वक्त निकला जा रहा था। शाजिया को गायब हुए महीनों बीत चुके थे। बहन की याद और उसकी फिक्र उन्हें दिन रात कुरेदती रहती थी। और दूसरी तरफ आसाम से हजारों मील दूर हरियाणा में शाजिया सुलेमान के घर एक बंधुआ मजदूर बन गई थी, जहां हर रात मानसिक रूप से कमजोर आमिर सिद्दीकी उसे अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करता। और फिर एक ऐसी रात आई जिसने फिर से एक बार शाजिया को आतंक और घृणा से भर दिया। दोनों में से कोई एक उंगली पकड़ो, पकड़ो ना। गलत गलत। क्या गलत? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। क्या है? अमीर बच्चा है, औरत को नहीं समझता वो। नहीं 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 नहीं।
भाभी। हाँ बोल। भाभी वो कल रात को आपके शौहर ने। मेरे शौहर ने क्या किया? आपके शौहर ने मेरे साथ जबरदस्ती की। जो भी होता है हक से होता है, खरीदा हुआ हक। इस घर ने तेरे लिए पैसे दिए हैं, तो जो जैसा चाहेगा तुझे इस्तेमाल करेगा और तू इस्तेमाल होगी, समझी? और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने शोर मचाया, चू तक की ना, तो पंचायत बैठेगी, पूरे चौपाल में इस्तेमाल होगी तू। गांव के सारे मर्द है ना, लाइन लगा के खड़े होंगे तेरे लिए। और ये मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, ऐसा ही होता है, हमेशा से ऐसा ही होता है। खुश तो है ना तू साजी? जादू कर रखा है तूने हमारे लड़कों पर छोरी, तो मैंने सोचा कि मैं भी तो पता करूं ऐसा क्या है तेरे अंदर। अरे मैं भी तो बता के चलूंगा। सुलेमान भाई 4 महीने हो गए हैं, अभी तक मेरे 40,000 रुपए नहीं आए। अरे 40,000 नहीं आए तो कहीं गए भी नहीं है रजिया, पड़े मेरे पैरों तले। अगर 40,000 रुपए इतने ज्यादा हो गए तो मैंने भिजवा क्यों नहीं देते हो? दूंगा दूंगा, जल्दी दूंगा तुझे। और मैंने सुना है कि आप और वो नासिर भी हर रात हाथ सेक लेते हो। ये कौन बोला तेरे से? और जा तू, हवस की बदबू सूंघ ही लेती हूँ ना, लेकिन उसमें कुछ बुराई तो नहीं है, बस मेरे पैसे जल्द से जल्द चुकता कर दो, फिर उसके बाद चाहे अपने दोस्तों को दावत दो या चाहे जो करो, मुझे क्या। लेकिन अगर पैसे चुकता नहीं किए तो लड़की उठा कर ले जाओ। सेकंड हैंड माल की भी बहुत अच्छी रकम मिलेगी। ये है ना उस आमिर पागल के लिए खरीदी गई? हाँ वही है। सुना है पूरे 50 में पड़ी। इतनी महंगी? चांदी की बनी है क्या? चांदी की चमक 4 दिन की, फिर बिकती है पीतल के भाव। चल चल जल्दी कर, हाथ चला। शाजिया,
कहाँ से उठाया है तुम्हें? कहाँ की हो? बता भी दो। अब यहीं रहना है तुम्हें? मुश्किल के समय में हम औरतें ही एक दूसरे के काम आएंगी। मर्दों पर से तो भरोसा ही उठ गया होगा। औरतों पर से भी उठ गया है। मेरा इंसानियत पर थोड़ा बाकी है। खैर, मेरा नाम नूरी है, आसाम से हूँ। क्या? कहाँ से हो तुम? आसाम से? हाँ, आसाम। जानती हो? हाँ, मैं भी आसाम से हूँ। लगा ही था मुझे, पहले दिन से लगा था। सबकी यही कहानी है शाजिया। मुझे भी कोई शादी का झांसा देकर दिल्ली लाया था। उसने कहा था अच्छा घर होगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ लाकर बेच दिया। अब तो 6 साल हो गए हैं। लेकिन मुझे तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं। मुझे मेरे बाबा और भाइयों के पास वापस जाना है। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। शुरू में मेरा भी यही दिल करता था, पर अब तो मैं अपने घर वालों के चेहरे भी भूल चुकी हूँ। जिस आदमी ने मुझे खरीदा था, उससे मेरे 2 बच्चे हैं। अब यही मेरी दुनिया है और यही मेरी ज़िंदगी की असलियत है। और तुम्हारी भी यही दुनिया होगी शाजिया। शुरू में मेरा भी यही दिल करता था, जिस आदमी ने मुझे खरीदा था, उससे मेरे 2 बच्चे हैं। अब यही मेरी दुनिया है और यही मेरी ज़िंदगी की असलियत है। बेहतर होगा तुम भी इसे अपना लो, क्योंकि तुम्हारी भी यही दुनिया होगी शाजिया। पोछा लगा रही है, जमीन से इशक लगा रही है, अंदर बर्तनों का पहाड़ है। जल्दी कर, हाथ चला। नूरी दीदी, मुझे मेरे घर जाना है। मेरे बाबा, मेरे भाइयों के पास मेरी मदद कर दो। अगर मैं कुछ कर सकती तो तुम्हारे लिए कुछ भी करती। 2, 4, 6 महीने कुछ नहीं होते हैं, शायद तुम ये दुनिया भुला पाती, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दीदी, मुझे मेरी भाभी का मोबाइल नंबर याद है। आप अपना फ़ोन दे दीजिए ना, मैं एक फ़ोन कर लेती हूँ। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, मेरे शौहर के पास है, लेकिन अगर मैंने उसे छुआ भी तो वो मेरा हाथ तोड़ देगा। दीदी एक बार, सिर्फ एक बार। शाजिया, मैं फोन लाई हूँ। ये ले, जो भी करना है जल्दी कर। अगर मेरे शौहर जाग गए ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हेलो भाभी। भाभी, मैं शाजिया। शाजिया, कहाँ है तू? कैसी है तू? भाभी, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया और किसी की बेगम बना दिया गया। मेरे साथ रोज गलत होता है यहाँ पर। लेकिन शाजिया, तू है कहाँ? मैं हरियाणा में हूँ। एक मिनट। हेलो, हाँ जी, गांव वर्तीगढ़, जिला फरीसाल, हरियाणा। और सुनिए, इस नंबर पे ना गलती से भी फ़ोन मत कीजिएगा, वरना मेरे शौहर मुझे तो मार डालेंगे और शाजिया भी जिंदा नहीं बचेगी। क्या नाम बताया? जिला फरीसाल और गांव वर्तीगढ़। फरीसाल जिला तो यहीं पास में, हरियाणा में। वर्तीगढ़ गांव का भी पता चल ही जाएगा। सुबैर, हमारी बहन को फंसाया गया है, उसे किसी भी हालत में बचाना है, उसे वापस लाना है हमें। हाँ भाईजान, हम किसी भी हालत में शाजिया को जरूर बचाएंगे। यार, सीधे प्रधान का घर पता करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। शाजिया, शाजिया, भाईजान, भाईजान। बस बस बस, रोना बंद कर। मैं तुझे घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। कौन हो तुम?
मैं शाजिया का भाई हूँ, उसे घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये हमारे घर की बहू है, मैं बहू नहीं हूँ तुम्हारे घर की। भाईजान मुझे यहाँ से ले चलो मुझे यहाँ से। इन लोगों ने यहाँ पर मुझे जबरदस्ती रखा है। गलत, कोई जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। हमने साजिया को बाकायदा खरीदा है 50,000 रुपए देकर, और अब ये हमारे आमिर की बेगम है और दुनिया की कोई भी ताकत मियां बीवी को अलग नहीं कर सकती। देखिए भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसका सगा बड़ा भाई हूँ। मेरी बहन को हमारे गांव से अगवा किया गया है, हम आसाम के हैं। मेरी बहन अभी बहुत छोटी है, इसकी मदद कीजिए, इसको जाने दीजिए मेरे साथ। ये सीधा अपने शौहर के घर जाएगी और तुम सब जा रहे हो गांव से बाहर। दोबारा दिखाई भी मत देना यहाँ। हम इस गांव के मुखिया हैं, हम जो कहते हैं उसे चुपचाप मान ले। ये तेरी बहन थी कभी, अब ये सुलेमान के बेटे आमिर की बेगम है, और सुलेमान की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत है। अरे बाहर में गए आप लोगों की खरीदी हुई इज्जत, और आप सब लोग। मैं मेरी बहन को लेकर ही जाऊंगा। होशियारी नहीं तो तेरे और तेरे इन दोस्तों की निहारी बनी गई और गांव के बाहर के पागल कुत्तों को खिलाई भी जाएगी। दबाओ जाए से। मुझे ऐसे माँ बाप मिलते हैं, ऐसे भाई बहन मिलते हैं जिनके बच्चों को गुलाम बनाकर कहीं खरीदा या बेचा गया है, जिनको पता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, लेकिन जाकर उनको छुड़ाने की वो हिम्मत नहीं कर सकते। और कितनी शर्मनाक बात है कि जिन बच्चियों को स्कूल के अंदर होना चाहिए, उनके साथ 2-2, 3-3 लोग शादी का ढोंग रचाते हैं और घर में उनको गुलाम की तरह बना के उनका साथ अत्याचार करते हैं, यौन शोषण करते हैं। साहब, मेरी सगी छोटी बहन है शाजिया, उसे हमारे गांव से अगवा किया गया, आसाम से साहब, और यहाँ लाकर बेचा गया। आप जानते हैं साहब? और हम ये भी जानते हैं कि पूरे फरीसर जिले में हर दूसरे घर में खरीदी गई औरतें हैं, और वो अब सभी उस घर की औरतें हैं। बच्चे हैं, शादी निकाह जो भी हुआ है उनका। भाई घरेलू मामले सबके। मेरी बहन सिर्फ 16 साल की है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है वहां पर। यार वो तुम्हारी बहन है तो किसी की बीवी भी तो है, हैं? अब किसी और की प्रॉपर्टी कैसे छीन सकते हो तुम? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप मेरे साथ चलकर उसे छुड़ाएंगे या नहीं? क्या बात है, इतनी गर्मी? सुने लौंडे, ये ना हरियाणा है, हरियाणा। यहाँ सबके हाथ में लट्ठी है। तो साले तेरे पिछवाड़े में इतनी आग लगी है ना, तू जा खुद जाके ढूंढ ले, छुड़वा ले अपनी बहन को। चल यहाँ से, बहुत काम है उन्हें। आपका काम ये है कि आप मेरी शिकायत दर्ज करें, उस पर कार्रवाई करें। अब पुलिस वाले होकर उन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। मैं क्या हूं और किसकी तरफदारी कर रहा हूं, ये तू सिखाएगा मंडे हैं? ये सुनील, ये लोग स्टेशन में ही नहीं पूरे जिले में दिखाई नहीं देने चाहिए। चल फुट यहां से। भाईजान, मैं हमारी शाजिया से मिला। सुबीर, मेरी बात तो करा शाजिया से। वो यहाँ नहीं है भाईजान, और यहाँ की पुलिस भी उन्हीं लोगों की हिमायत कर रही है। हमारी शाजिया को किसी ने खरीदा है और वो अब उसकी बीवी है। क्या? यहाँ ऐसा ही कोई हिसाब चलता है और पुलिस वाले उन्हीं लोगों की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन सुबीर, हमारी शाजिया कैसी है? वो ठीक तो है ना? बुरी हालत लग रही है, पर आप लोग फिक्र न करें, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। सब मिले हुए हैं यहाँ। ध्रुव सिंह, पत्रकार हूँ। सालों से चलता आ रहा है ये रैकेट। एक तो अपनी बच्चियों को पैदा होते ही उनका गला घोट घोट के मारते हैं। अब मर्दों के लिए औरतें कम हैं यहाँ, इसीलिए खरीदते हैं औरतों को। पर ये तो गुनाह हो गया ना साहब। बहुत बड़ा। पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि यही लोग तो तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी और सीएम कौन बनेगा। वोट बैंक है सारे। पर आप तो पत्रकार हैं, आप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते? मेरी बहन को आसाम से अगवा करके यहाँ बेचा गया है साहब। मैं ज़िले के एसपी से बात कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ बात होगी। तुम्हारी बहन रिहा होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने ऑफिस में भी बात करता हूँ, शायद कोई हल निकले। दरअसल हल तो होना ही चाहिए। हेलो, पुलिस क्या बोली बेटा? कोई मदद नहीं कर रही है खाला, लेकिन यहाँ एक पत्रकार भाई मिले हैं, वो बोले कि वो कुछ करेंगे।
एक बात बतानी थी बेटा, पर सोच रही थी कि कैसे बताऊं। क्या बात है खाला? कुछ हफ्तों पहले मुझे शाजिया के बारे में पता चला था। क्या? हाँ बेटा, और बाकायदा मैंने उसे एक घर से छुड़वाया था जहाँ वो बेची गई थी। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई खाला? दरअसल बात ऐसी हुई ना कि मैंने मेरे 2 आदमियों के साथ मिलकर उसे बचाया था, और ऐन वक्त पर मेरे ही आदमी मुझे धोखा दे गए और शाजिया को कहीं और जाके बेच दिया। तब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ बेटा। अब तुम्हें मिल गई है ना, अब हम मिलकर उसे छुड़ाएंगे बेटा। आपको ये बात हमें बतानी चाहिए थी खाला। वैसे तो काफी कुछ होना चाहिए था, हमारी बच्ची अगवा भी नहीं होनी चाहिए थी। पर अब तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं आ रही हूँ। तुम्हारी रजिया खाला अभी जिंदा है। छुड़वाने दे अपनी बहन को, हम फिर उसे पकड़कर कहीं और बेच दें। सुलेमान के 40 तो अब तक नहीं आए। जब वक्त सही रहेगा ना, तब उन तीनों बाप बेटों को सबक सिखाऊंगी। लेकिन पहले इस माल को पार्सल तो कर ले। उसे ऐसी जगह बेचूंगी ना कि सारी मिलिट्री भी उसके पीछे लगा दो, तब भी उसे ढूंढ नहीं पाएगी। एक तरफ एक अजनबी जर्नलिस्ट की मदद से जुबैर में अपनी बहन को बचा लेने की उम्मीद जाग उठी थी, और दूसरी तरफ उसकी सगी मौसी, इस केस की मुख्य आरोपी रजिया, अपनी चाल चल रही थी। उसे पता चल गया था कि शाजिया की तलाश में जुबैर हरियाणा पहुंच चुका है, और रजिया ने ठान ली थी कि वो शाजिया को वापस आसाम नहीं जाने देगी। कौन सफल रहा, जुबैर या रजिया? और इस सब में शाजिया के क्या हाल थे, क्या हो रहा था उसके साथ? साहब, ये हमारा आधार कार्ड है और ये शाजिया के स्कूल का सर्टिफिकेट है। 6ठी क्लास तक पढ़ी है हमारी शाजिया। मिलखुट पुलिस से 0 कोऑपरेशन मिल रहा है, और सर वहाँ के विलेजेस भी काफ़ी वायलेंट हो जाते हैं। हमारी मदद कीजिए, हमारी शाजिया अभी 16 साल की है बस। जुबैर, बशीर, फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शाजिया को बचा कर ले आए। पुलिस अगर मदद नहीं भी कर रही है तो उनसे मदद करवाएंगे। साहब, पर ये काम बिना पुलिस के नहीं हो सकता। नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। उल्टा पुलिस को सामने से हमारी मदद करनी चाहिए। अरे वो पुलिस ऑफिसर ही कैसा जो औरतों और बच्चों की मदद ना करे। अब तो जो हो जाए, पुलिस को हमारे साथ कोऑपरेट करना ही होगा। और वैसे भी हम इस तरह के गांव में अकेले नहीं जा सकते। अंजलि, चाइल्ड केयर कमेटी को इन्फॉर्म करो, हमें उनकी भी जरूरत पड़ेगी। सब देखिए, इस लड़की का केस पहले भी मेरे पास आया था, तब उसकी खाला उसे छुड़ा ले गई। इस बार हम छुड़ा लेंगे। आप प्लीज अपनी टीम तैयार कीजिए, वक्त निकला जा रहा है। तो वक्त निकल के बदल भी गया है। अब वो किसी की बीवी है। वो लड़की एक बच्ची है सर। ये रहा उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एज प्रूफ के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कबूल नहीं करते हम। सुप्रीम कोर्ट कबूल कर सकती है, और आप नहीं। ये लीजिए, प्लीज पढ़िए इसे। जुवेनाइल एक्ट में साफ लिखा है, यदि लड़की नाबालिग है तो उसका स्कूल सर्टिफिकेट ही काफी है एक्शन लेने के लिए। आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं या नहीं? पहले मद्रास पुलिस दर्ज करेगी, फिर हम दर्ज करेंगे। अब ये मद्रास पुलिस बीच में कहाँ से आ गई? अब लड़की मद्रास से अगवा हुई है तो केस तो उनका बनता है। साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम लोग आसाम के हैं। मैं भी लोअर गांव, नजाकीबाद जिला। हाँ, वही मतलब आसाम, मद्रास, मुंबई, दिल्ली जो भी है, तो वहाँ की पुलिस में कंप्लेन, मिसिंग की कंप्लेन दर्ज हो, फिर वो यहाँ आए, हमें रिक्वेस्ट करे, हाँ, उसके बाद में कुछ सोचा जा सकता है। सोचने का काम पार्लियामेंट कर चुकी है। ये है पॉक्सो एक्ट 2012 का अमेंडमेंट। इसमें साफ साफ लिखा है कि देश के किसी भी हिस्से का केस हो और यदि बात बच्चों की हो तो कोई भी पुलिस स्टेशन एक्शन ले सकता है, जो कि आप लेने में टाल रहे हैं। मैडम, मैं अपनी और आप सबकी जिंदगियां गंवाने से टाल रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहने सुनने वाले लोग नहीं हैं, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। घेर लेंगे हमें, लाठियाँ चलाएंगे, गोलियाँ भी चल सकती है। अब शहर वालों क्या जानो कि गांव में होता क्या है। अरे गांव हो या शहर, अगर कुछ गलत हो रहा है उसे ठीक तो करना पड़ेगा ही ना। ये क्रांतिकारी बात है ना, सुनने में अच्छी लगती है। इस इलाके में यहाँ की लोकल लड़कियाँ तक बिकती है, तब आप कहाँ होते हो? आपके नाक के नीचे से, आंखों के सामने से लड़कियां अगवा होती हैं, बेची जाती हैं, तब आप कहाँ होते हो? देखिए, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है।
हम शाजिया की आड़ में और भी मासूम लड़कियों को बचाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हम शाजिया के केस के लिए यहाँ हैं। आप अपनी टीम तैयार कीजिए और हमारे साथ चलिए। देखिए प्रकाश जी, मैं अब भी आपको समझा रहा हूँ, ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, घेर लेंगे, मैं छोड़ेंगे नहीं। अगर शाजिया की जगह पे आपकी बेटी या बहन या बीवी होती तब भी आप इस तरह से वक्त जाया करते? गांव वालों के डर से छुड़ाते नहीं उसे? चलो भाई, टीम तैयार करो। ये इतना बड़ा धंधा है कि जिसमें बाल दुर्व्यापारी हैं, जिनको हम चाइल्ड ट्रैफिकर कहते हैं, उनकी कमाई है। इसके बाद जो प्लेसमेंट एजेंसियां जो नौकरी का लालच देते हैं, नौकरी का बहाना लगाते हैं, वो लोग हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बच्चे इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। रजिया भी, आपके भांजे जुबैर और बशीर किसी संगठन के पास गए थे। वे पुलिस को लेकर गए वर्तीगढ़ शाजिया को छुड़ाने। अरे वाह, हमारा काम तो वही लोग कर रहे हैं। सुलेमान सिद्दीकी वो मद्रासन लड़की को जरा बाहर बुलाइए। कोई मद्रासन नहीं है यहाँ। इंस्पेक्टर, वो आसाम से है और उस लड़की का नाम शाजिया फाकिर है। मतलब वही वो मद्रास नहीं, आसाम की लड़की है, शाजिया फाकिर। और वो शाजिया सिद्दीकी है। वो अपने शोहर आमिर सिद्दीकी के साथ बाहर गई है। कहाँ गई है वो? तुमसे मतलब? हमसे मतलब है, हम भाई हैं उसके। हमारी बहन शाजिया को हमारे गांव से अगवा कर लिया गया था। जो हुआ वो हम नहीं जानते, जो है वो हकीकत है और सामने है। शाजिया सिद्दीकी का निकाह हुआ है आमिर सिद्दीकी के साथ। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम गांव वाले बाहर वालों की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमारे ऊपर में जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। जोर जबरदस्ती तो उस बेचारी लड़की के साथ हुई है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पिछले 4 महीने से बड़े आराम से रह रही है मेरे बेटे आमिर की बेगम बनकर। तो उसे बाहर बुलाइए ना, हम भी देखना चाहते हैं कि वो कितने आराम से है यहाँ पर। ओ भाई ओए, ज्यादा फैलना तू, सुना नहीं अभी? मियां भी बाहर गए दोनों। ये रहा शाजिया और आमिर का निकाहनामा। प्रकाश जी, खुद ही देख लीजिए, शादी तो जाली है ये। छोकरे, और इस पर तारीख भी 4 दिन पहले की लिखी हुई है। मुझे पता चला है कि हमारी बहन को 50,000 में खरीदा है इन लोगों ने। हाँ, खरीद के शादी की है तो क्या? ये निकाहनामा तो है ना? सुना नहीं आपने? निकाहनामा जाली है। इस पर तारीख 4 दिन पहले की है और निकाह 4 महीने पहले हुआ था ना। बहुत हो गया नाटक आप लोगों का। शाजिया को सामने लाइए। अब कितनी बार बताया तुझे? शौहर के साथ गांव से बाहर गई है वो। कहीं नहीं गई है शाजिया। साहब, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। शाजिया यही है। रहमत की बीवी, बीच में ना बोल। क्यों ना बोलूं? मैं बोलूंगी सरपंच साहब। ये निकाह विकाह सब झूठ है। इस आदमी का बेटा आमिर, जो दिमागी रूप से पागल है, उसके साथ इन्होंने शाजिया को बांध दिया। निकाह तो आमिर के साथ हुआ है, लेकिन सुहागरात ये और नासिर दोनों मिलकर मनाते हैं। रोज रात बेचारी को कुत्तों की तरह नोच कर खाते हैं। ए नूरी की बच्ची, ज्यादा बक मत। शुक्र कर तेरा शौहर यहाँ नहीं है, अगर होता ना तो तेरे टुकड़े कर देता। लेकिन अगर एक भी लफ्ज अब बोला ना, बहुत बुरा होगा। बुरा तो हो चुका है सरपंच जी, बहुत बुरा हो चुका है।
आप लोग बेटियों के जन्म से पहले ही उन्हें मार देते हो, या तो पेट में या फिर जन्म लेने के बाद। तो फिर तुम मर्दों को औरतें कहां से मिलेंगी? जनानियों की इज्जत नहीं करते हो, उन्हें जानवरों की तरह पीटते हो और निकाह की बात करते हो। तुम्हारी ना औकात नहीं है असली निकाह करने की, असली प्यार करने की, असली शौहर या असली बाप बनने की। नावर्द हैवान हो सालो। ओ देखिए देखिए, शांत हो जाइए। कानून नाम की कोई चीज होती है? हाँ देखिए, शांत नहीं होगे तो गोलियां चलेंगी। कोई खून खराबा नहीं चाहते, ये काम शांति से भी हो सकता है। सुलेमान, बुला अपनी बहू को। बहुत हो रहा है, लोगों ने भाईजान बहुत मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा शाजिया। इंस्पेक्टर, हम शाजिया को लेकर जा रहे हैं, फिर चाहे जो भी हो जाए। शाजिया यहाँ 1 और मिनट नहीं रुकेगी। चले पीछे। आज तो बच जाओगे साहब, लेकिन इसका अंजाम याद रहेगा तुमको। गड्डी निकालो। सुलेमान सिद्दीकी और उसके परिवार के खिलाफ केस रजिस्टर कीजिए और उन्हें गिरफ्तार कीजिए। आपने कंप्लेन की, हमने एक्शन ली, लड़की आपको मिल गई। अब हमें क्या करना है और क्या नहीं, वो मेहरबानी करके आप हम पर छोड़ दीजिए। आप पर छोड़ दिया होता ना सर, तो हम शाजिया को घर के बजाय कब्रिस्तान ले जा रहे होते। लड़की मिल गई ना आपको? काफी नहीं है, एक लड़की का मिलना काफी नहीं है। जब तक नई मिसालें कायम नहीं होती, लोगों में कानून का खौफ पैदा नहीं होता, लड़ाई पूरी लड़नी होती। आप साथ दे तो सही, वरना तब भी वही। साहब, शाजिया हमारी बहन है और ये हमारी सारी कागज पत्री है। सर, शाहजहा की मौसी रजिया मेहतर भी यहाँ मौजूद है। बुलाइए। कहिए। साहब, ये जुबैर, बशीर और ये बच्ची शाजिया, ये तीनों मेरी मरहूम सगी बहन महजबीन के बच्चे हैं। ये बहुत गरीब है साहब, किसी ने इस बच्चे का फ़ायदा उठाया, बहुत गलत किया इसके साथ। अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, अब मैं खुद इसका ख्याल रखूंगी। साहब, मैं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। आपके पति क्या करते हैं? साहब, उनका इंतकाल हो चुका है। मेरा एक छोटा सा दूध दही का बिजनेस है, ठीक ठाक कमा लेती हूँ। साहब, मैं इस बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, उसे अम्मी का प्यार देना चाहती हूँ। माइनर शाजिया फाकिर की कस्टडी चाइल्ड केयर कमेटी से उसके भाई जुबैर और बशीर फाकिर को दी जाती है। बच्चों, बेटा तुम लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं शाजिया को अपने साथ क्यों रखना चाहती हूँ। तो सुनो, इस वक्त शाजिया को एक अम्मी की सख्त ज़रूरत है, और मैं तो तुम लोगों के लिए अम्मी के ही जैसी हूँ ना बेटा। तुम लोगों को कभी किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। बशीर, तुम फ़ौरन असम लौट जाओ, अपने अब्बू और अपनी बीवी का ख्याल रखना, और तुम दिल्ली जाकर अपनी कारीगरी संभालो। शाजिया बेटा, मैंने पिछली बार तुम्हें उन 2 कुत्तों के हवाले अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी।
पर खुदा कसम बेटा, अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी मैं। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे माफ कर दिया ना बेटा। हेलो ध्रुव, तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन निकाली है। बोलो मानसी। वो शाजिया फाकिर वाला केस, हाँ मेरे कांटेक्ट का कहना है कि वो माइनर लड़की पहले मिलखोट गांव में बिकी थी और फिर वर्तीगढ़ में। हाँ हाँ करेक्ट, आगे। उसका कहना था कि दोनों ही केसेस में इस लड़की को पहले जमाल के हाथों और फिर सुलेमान के हाथों बेचने वाली और कोई नहीं, उसकी अपनी मौसी रजिया ही है। क्या? शाजिया, मैं हर हफ्ते तुझसे मिलने आऊंगा। और शाजिया, मैं तुझे रोज फोन कर दिया करूंगा। शाजिया बेटा, जब भी तुम्हारा दिल करे हम तुम्हारी सिलाई की क्लास शुरू कर देंगे। या इसके अलावा भी अगर तुम्हें और कुछ सीखना हो या स्कूल दोबारा शुरू करनी हो तो मुझे बता देना। प्रकाश साहब, पता नहीं हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। एक तरीका है राजिया, आप शाजिया को अपने भाइयों के साथ आसाम जाने दीजिए और हमारे साथ गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन आकर खुद को सरेंडर कर दीजिए। जी? जुबैर, बशीर, वो तुम्हारी खाला ही थी जिसने शाजिया को दोनों बार बेचा था। जी, ये क्या वाहियात बात कर रहा है ये पागल आदमी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुमने शाजिया को जमाल से सिर्फ इसीलिए छुड़वाया क्योंकि जमाल सौदे की रकम से मुकर गया था। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है इंसान। फिर तुमने शाजिया को सुलेमान को बेचा पूरे 50,000 रुपए के, लेकिन वहां से भी 40,000 नहीं आए, इसलिए ये शाजिया को अपने साथ रखना चाहती है ताकि अब की बार इसका सौदा और भी बड़ी कीमत पर कर सके, और इसीलिए इसने कोर्ट में शाजिया की कस्टडी मांगी थी। देखो बच्चों, ये आदमी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे बारे में क्या जानते हैं? मैं वो जानता हूँ जो मुझे नहीं मालूम होना चाहिए। जैसे कि मुझे तुम्हारे और जमाल के सौदे के बारे में कैसे मालूम, और मुझे ये कैसे मालूम कि तुम्हारे दोनों आदमी अल्ताफ और शब्बीर ने शाजिया को सुलेमान को बेचा। शाजिया की मानसिक और शारीरिक हालत में काफी सुधार हो चुका है। रेस्क्यू एजेंसी के कांटेक्ट से वो एक घर में काम कर रही है जहां उसे मिनिमम वेजेस से कहीं ज्यादा पेमेंट मिलता है और उसके साथ एक प्रोफेशनल तरीके से पेश आया जाता है। लेकिन बुरी खबर यह है कि सुलेमान और उसके परिवार के खिलाफ केस तो रजिस्टर हुआ है, लेकिन सुनवाई कब होगी ये कोई नहीं बता सकता। शाजिया के साथ जो हुआ वो बेहद शॉकिंग जरूर है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर चेक करेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने सारे ट्रैफिकिंग के केसेस हैं, इतनी दर्द भरी कहानियां हैं उनकी, बौखला देने वाले स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन इन ट्रैफिकर्स का होता क्या है? क्या इन्हें देश के कानून का खौफ नहीं है? इनके कन्विक्शन रेट्स क्या हैं? क्या इन्हें वाकई में सजा होती है? ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल हैं जिनके जवाब हमेशा सेटिस्फैक्टरी नहीं होते। लाखों मासूम पीड़ित बच्चे और औरतें दुनिया भर में बस इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें कोई इस नर्क से निकाल लेगा। बच्चों की, स्त्रियों की और पुरुषों की खरीद फरोख्त आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। जो हाल में एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 150 अरब रुपयों का बाल और मनुष्यों का व्यापार हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों का व्यापार
नशीली दवाइयों का व्यापार और गैर कानूनी हथियारों का व्यापार करने वाले पहले अलग अलग लोग हुआ करते थे, लेकिन अब तीनों एक बहुत नज़दीक आ गए हैं और मिलकर ये कर रहे हैं। इसलिए उनकी ताकत भी बढ़ रही है, उनकी काली कमाई भी बढ़ रही है। भारत भी उसका एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। नेपाल से, बांग्लादेश से और दूसरी जगहों से बच्चों को चुराकर, बहला फुसलाकर ट्रैफिकिंग के जरिए भारत में लाया जाता है। फिर भारत के बच्चों को दूसरी जगह ले जाके बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर भारत जो बाल दुर्व्यापार की अर्थव्यवस्था है उसका एक स्रोत है, उसके लिए वो एक ट्रांजिट है जहाँ से बच्चों को ले जाके दूसरी जगह भेजा जाता है, और डेस्टिनेशन भी है जहाँ दूसरी जगह से बच्चे ट्रैफिक करके लाए जाते हैं और यहाँ पर गुलाम बनाए जाते हैं। इसलिए हमारे सामने और बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, समाज की चुनौती है, सरकार की चुनौती है, आपकी और मेरी चुनौती है, जिसको हमें स्वीकार करना है और इस बुराई का अंत करना है। क्राइम पेट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगा। क्राइम पेट्रोल के आज के एपिसोड्स का हिस्सा बनने के लिए हम कैलाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।